श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं परमाणु क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशंस देखेंगे और साइज़ ऑफ एटम देखेंगे कि एटम की साइज क्या होती है, यानी कि परमाणु का आकार क्या होता है। तो ये सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु क्या है। इससे पहले अगर आपने वीडियो मतलब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ज़रूर। और अगर आप नए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको अगर इससे रिलेटेड या और भी कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और परमाणु से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वैसे भी धीरे धीरे मैं करके कवर करूँगी। ये जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ इसमें छोटे छोटे डिफिनीशंस होंगे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें डिफिनीशंस हमें छोटी छोटी याद भूल जाती हैं। जैसे हम कितने भी बड़े क्लास में हों, जैसे परमाणु जो आपका टॉपिक है ये 6 से लेकर आप अगर छोटे भी हैं तो भी पढ़ते होंगे ज़रूर। तो आप इसके बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे और इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु क्या है। और तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो किसी तत्व के सूक्ष्म कण, यानी कि सूक्ष्म कण वो कण होते हैं जिसे हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। बहुत ही छोटी डिफिनीशन है लेकिन मेन टाइम पे याद रहे तब ना, तो आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसे हम इंग्लिश में भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि कंटेंट आप इंग्लिश में भी दीजिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है। So microparticle of any element from which molecule develop and which take part in chemical reaction without division known as atom। तो ये हो गई हमारी डिफिनीशन। आप ज़रूर याद कर लीजिएगा इसे। और यहाँ पे हम अब देखेंगे कि परमाणु का आकार। तो परमाणु के आकार की अगर बात करें तो सबसे छोटा परमाणु कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्रॉम होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं। और अगर अन्य परमाणु की बात करें तो उनकी जो त्रिज्या होती है 0.7 से 2.5 के बीच में होती है। अब हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु में सबसे हल्का कौन सा परमाणु होता है? हाइड्रोजन होता है। हल्का भी है और छोटा भी है। अब जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो आप हाइड्रोजन बताएंगे। अगर हल्का पूछेगा तो भी आप हाइड्रोजन ही बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन द्रव्यमान का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? लगभग 1.008 AMU होता है। और अगर अन्य परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो लगभग 2 से 260 AMU के बीच में होता है। तो ये आप जरूर याद कर लें। चलिए हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं ये क्या है हमारा नाभिक है। ये नाभिक है। नाभिक में यहाँ प्लस क्यों होता है? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन, नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिस पे न्यूट्रल चार्ज होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज यही दर्शाता है कि इसके नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो बाहरी कक्षाएँ हैं, जैसे कि ये जो कक्षाएँ हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो एक गोला होता है जो भी, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इसका जो नाभिक होता है, नाभिक के बीच में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।